Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more question which came in NEET exam. So today's question is this one. This is 2019 question, exam NEET exam. The question is the compound that is most difficult to protonate is. तो here four options. नंबर वन आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है H2O, वाटर ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन अल्कोहल है CH3OH। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपके ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ओके। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए PHOH लिखा हुआ है। इट मीन्स ये PH हमारा फिनाइल ग्रुप है, यानी C6H5OH यानी कि फिनॉल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप पहले तो समझ लीजिए कि प्रोटोनेट द कंपाउंड दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट, इनमें से एक कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि सबसे टफ है, जिसको कि प्रोटोनेट किया जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेट। एज द नेम स्टेटेड, देखिए प्रोटोनेट मीन्स होता है कि इनमें जो है किसकी रिएक्शन करना। एक तो एसिड के द्वारा आप जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, इस तरह के जो एसिड होते हैं उनसे H+ जो दिया जाएगा वो H+ ये कंपाउंड जो हैं ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन जो है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि H+ को लेने में डिफ़िकल्टी जिसमें होगी, उसको हमने आंसर करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे H2O है तो पहले हम आपको बताते हैं कि प्रोटोनेट होता क्या है। प्रोटोनेट करना, प्रोटोनेशन किसको बोलते हैं, उसको मैं डिफाइन करूँगा स्टेप वाइज, इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन सभी समझ गए हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से चार में से जो सबसे टफ है जिसको प्रोटोनेट किया जाना, वही हमारा आंसर यहाँ पर बनने हैं। तो प्रोटोनेट या प्रोटोनेशन किसको बोलते हैं वो देखेंगे हम अभी जो चार ऑप्शन हमारे सामने थे, एक पहला था वाटर, दूसरा दिया हुआ था हमें अल्कोहल, थर्ड दिया हुआ था ईथर और फोर्थ दिया हुआ था फिनॉल। उनके स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबके साथ में जो हैं, जैसे वाटर है 2 लोन पेयर होंगे, ये एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ दिया हुआ है, 2 लोन पेयर हैं। इसी तरह से CH3OH है, यानी कि मिथेनॉल है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। CH3OCH3, इसमें भी 2 लोन पेयर है। और फिनॉल है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। ये चारों में जो हैं सभी में 2-2 लोन पेयर है। देखिए इसमें भी 2 लोन पेयर हैं, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं, चारों में 2 लोन पेयर हैं। तो जो देखने में लग रहा है, जो ऑक्सीजन के पास में जो कंडीशन है लोन पेयर की, वो सभी जगह एक जैसी है। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूल के, चारों मॉलिक्यूल में नेचर आप देख रहे हैं सभी में डिफरेंट हैं। अभी इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोनेशन किसको बोलते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये इनमें कौन टफ होगा, कौन ईजी होगा। ठीक है, नंबर वन इज़ दो प्रोटोनेशन क्या है उसको डिफाइन करते। देखिए इन केमिस्ट्री प्रोटोनेशन इज़ द एडिंग ऑफ ए प्रोटोन। प्रोटोन कहाँ से मिलेगा उसको, कोई एसिड उसको देगा, जो भी प्रोटोनिक एसिड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ दे दें हम आपको, जैसे HCl है, H2SO4 है, इवन CH3COH जो ऑर्गेनिक एसिड है वो भी प्रोटोनेट कर सकता है किसी दूसरे को, जो कि H+ दे सकते हैं। जो H+ देने वाले हो जो एसिड होंगे वो प्रोटोनेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, तो प्रोटोनेशन इज़ द एडिंग ऑफ ए प्रोटॉन टू एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन फॉर्मिंग ए कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। जो प्रोटॉन लेने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा या जो आयन बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, क्योंकि उसकी बाद में डोनेशन क्या डोनेट करने की प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसमें H+ डोनेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी। पहले वो H+ लेगा, ठीक है, पहले तो एक्सेप्ट किया उसने, एक्सेप्ट करना माने क्या हो गया, उसने बेस की तरह काम किया। लेकिन बाद में जब वो ले लेगा तो उसके बाद H+ डोनेशन की कैपेसिटी आ जाएगी, तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो प्रोटोनेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ H+ टू द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, जो क्योंकि अभी जो कंपाउंड हमने दिए हैं अधिकतर सभी में OH है, तब ये OH ग्रुप का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिखा है। इट इज़ ईजियर व्हेन O हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज़ व्हेन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ O इज़ मोर। अगर आप ऑक्सीजन के पास में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रखेंगे उसमें प्रोटोनेशन उतना आसान होगा।
क्योंकि प्रोटोनेशन में H पॉजिटिव को जुड़ना है। H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और O जिसके पास की इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, एक तो 2 लोन पेयर हैं इसकी वजह से, और दूसरा उसके साथ में अगर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो O पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई जो ऑक्सीजन का नेचर है यहाँ पर, जो हमारे ये कंपाउंड है, जो यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का जो नेचर है, क्योंकि ये किस पे अटैक कर सकते हैं, पॉजिटिव पे अटैक कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, देखिए H2O है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, H2O ही दिया हुआ है। H2O में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव जब इससे ऐड होगा तो बना देगा क्या, H3O पॉजिटिव। ओके, तो एक तो वाटर को लेकर के मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब लेकिन अल्कोहल में क्या होता, देखिए अल्कोहल में होता ही है, जैसे इसमें CH3OH दिया हुआ है, तो वाटर और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है आपका, वाटर में 2 H होते हैं, जबकि अल्कोहल में क्या हो जाता है, एक H की जगह पर क्या आ जाता है, R ग्रुप आ जाता है। तो R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और भी बढ़ा देता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो इन अल्कोहल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज हाई कंपेयर टू H2 ड्यू टू द लोकलाइजेशन ऑफ दिस इट्स लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द एल्काइल। जो भी एल्काइल ग्रुप वहाँ पर होगा उसका नेचर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट वाला होता है। तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ये CH3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाला है, तो ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ पर तो हमने क्या लिखे, ये जो एक पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पेयर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। उसी तरह से CH3 और O के बीच में जो ये वाला पेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बनता है उसका बॉन्डिंग पेयर है, ये भी बॉन्डिंग पेयर है। लोन पेयर आपका 1 ऊपर अबव द ऑक्सीजन और बिलो द ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स अल्कोहल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर CH3OH दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमें क्योंकि CH3OH दिया है इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। CH3 में जो है आप प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अगर वो बढ़ाएगा तो H पॉजिटिव बहुत तेज़ी के साथ में इसे अटैक कर सकता है। इट मीन्स H2O के कंपेयर में CH3OH में प्रोटोनेशन फास्ट होगा। क्लियर। तो ये जो CH3OH H यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल ऑक्सोनियम आयन, ये है, ये तो ब्रोमाइड आयन हो गया ये। और दूसरा यहाँ पर वाटर के साथ में अगर हम करेंगे तो हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन हम बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोनियम आयन के कंपेयर में मिथाइल ऑक्सोनियम आयन जो है जल्दी बन जाएगा क्योंकि प्रोटोनेशन फास्ट होगा। सो द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज ईजी एज कम्पेयर टू वाटर। In methanol, the lone pair on oxygen atom are localized. Localized means क्या होता है, एक जगह पर बने रहना, यानी कि एक तो होता है delocalized, इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाना, उसको तो बोलते हैं डिलोकलाइजेशन। विद इन ए मॉलिक्यूल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड कभी डिलोकलाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो सिग्मा बॉन्ड मोस्ट ऑफ द केसेस क्या रहेंगे, लोकलाइज्ड रहेंगे। लेकिन डिलोकलाइज्ड कौन हो सकते हैं, आपका लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन किस प्रोसेस के दौरान होता है, हमारा रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस की प्रोसेस के दौरान होता है। तो मिथेनॉल में क्या है, देखिए मिथेनॉल द लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम आर लोकलाइज्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि इसमें देखिए आप CH3OH में रेजोनेंस नहीं हो सकता है। रेजोनेंस के लिए एक तो पाई बॉन्ड होना भी ज़रूरी है, लोन पेयर ही है, पाई बॉन्ड नहीं है तो भी आपका रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस के लिए देखिए पाई बॉन्ड और जो लोन पेयर है अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे लोन पेयर है फिर सिंगल बॉन्ड है देन पाई बॉन्ड है, तो बहुत आसानी से उसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो मिथेनॉल होगा उसमें लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड रहेगा ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस एंड हैंस आर इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो कंपेयर टू वाटर जो मिथेनॉल में प्रोटोनेशन फास्ट होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फिर था हमारा ईथर। अब ईथर में देखिए 2 R ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है ना, 2 R ग्रुप हैं, जबकि अल्कोहल में क्या था, एक R ग्रुप था एक H था।
तो 2R ग्रुप आने से दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट, देखिए यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को और दूसरे साइड से भी ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को। दोनों तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोटोनेशन और भी फास्ट होगा कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है ना। तो प्रोटोनेटेड ईथर बहुत ही फास्ट बनेगा। इन ईथर प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस इजीली बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड मेक्स प्रोटॉन टू अटैक इजीली। ओके, और थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या दिया था, फिनॉल। अब फिनॉल में देखिए, फिनॉल में क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए OH ये लगा हुआ है, O पर जो है 2 लोन पेयर यहाँ भी हैं, और वो लोन पेयर जो O से लगे हुए हैं वो बगल में देखिए बेंजीन रिंग है। तो ये लोन पेयर कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर लोन पेयर जो है डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। जब लोन पेयर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बताइए कि H पॉजिटिव क्या उससे जुड़ सकता है, जब खुद ही पहले से वो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस, तो H पॉजिटिव जिसको कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन में ऐड होना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट होने लगेगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ, इन फिनॉल लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। क्लियर हो गया ना, नॉट अवेलेबल, देखो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। H पॉजिटिव को ऑक्सीजन में अटैक करना उतना आसान नहीं है जितना पहले के 3 जो ऑप्शंस हैं, वाटर है, अल्कोहल है, तीसरा ईथर है, वो बहुत आसानी से H पॉजिटिव को ऑक्सीजन में ऐड कर ले रहे थे। लेकिन फिनॉल के केस में H पॉजिटिव का ऐड होना आसान नहीं है ऑक्सीजन पर। इन फिनॉल्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम आर डिलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। देखिए आप डिलोकलाइजेशन देखो, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, आपका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो इट मीन्स यहाँ नेगेटिव आ गया आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये जो आपका लोन पेयर है वो पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में जो है रोटेट करेगा, डिलोकलाइज्ड करेगा, ठीक है। जो ये चार्ज डेवलप हो रहा है नेगेटिव, ये पूरे में चार्ज डिलोकलाइजेशन, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज डिलोकलाइज होगा। देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आया, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे चार्ज आ गया, फिर नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे एक और आ गया। इस तरीके से जो है ये रेजोनेंस आपका हो रहा है। यहाँ पर लोन पेयर कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम आर डिलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस and hence are not easily available for protonation. Hence protonation of phenol is very very difficult. ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक होता है, इसमें H+ डोनेट करने की पावर बहुत बेटर होती है कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये H पॉजिटिव लेना इसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि H पॉजिटिव देना आसान है तो H पॉजिटिव लेना क्या होगा, टफ होगा। ऐसे भी आपको समझना है। क्लियर हो गया ना, ओके। तो इसमें सबसे डिफ़िकल्ट कौन हो गया, फिर फिनॉल हो गया। दैट्स वाई जो है अब एक मैं जो कॉन्जुगेट बेस का एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे फिनॉल दिया है आपको, ठीक है ना, इसमें H2O पानी में इसको लिया हमने, वाटर में इसको लिया, तो फिनॉल जो है आपका जो वाटर को जो है क्या दे देगा, बोलिए H पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव लेगा तो नहीं, देता है, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। और दूसरा क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन या फिनोलेट आयन जिसको बोलते हैं, वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फिनॉल है वो है आपका एसिड, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, क्योंकि H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो बनेगा उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। जो आपका कॉन्जुगेट बेस है ये फिनोलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन जिसको हम बोलते हैं, वो जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर बनता है रिएक्शन के बाद या डिज़ोल्व करने के बाद, तो वो अगर स्टेबल हो रहा है तो वो प्रोसेस भी क्या होती है, फास्ट होती है। अगर H पॉजिटिव देने के बाद आपका फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बनाता है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो फिनॉल की जो टेंडेंसी होगी वो H पॉजिटिव देने की होगी। अगर आप फिनॉल को H पॉजिटिव दे देते हैं और H पॉजिटिव वो ले लेता है, तो उसका जो रेजोनेंस बनेगा वो स्ट्रक्चर जो है कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन की क्या बनेंगे, अनस्टेबल बनेंगे। तो इसीलिए वो फिनोमिना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना।
ओके, तो नेक्स्ट जो इसका ओवरऑल हमने आंसर जो फाइनली क्या निकालना, देखिए जो क्वेश्चन था, द कंपाउंड दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट, जो क्वेश्चन पूछा गया था जो सबसे टफ है प्रोटोनेट करना, वो कौन सा आंसर आया बोलिए, फिनॉल। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इट मीन्स जो फिनॉल को प्रोटोनेट करना ईथर के कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में और वाटर के कंपेयर में बहुत ही टफ होगा। सो द फिनॉल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कंपटीशन में। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ओके।